कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो वीडियो का टॉपिक है, कुछ लोग आपको मार्ग भटकाने के लिए, आपको कामयाबी से दूर करने के लिए आपको बदनाम कर रहे हैं। आपका मार्ग रोकने के लिए आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी आप लोगों से रेजोनेट करे, मे बी रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आप ही के टॉपिक पे फिर से लेके आऊँगी। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। एंड सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, प्लीज़ 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 व्हाट्सएप ओनली, मैसेज ओनली। कुछ लोग वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं। मैसेज पढ़ना ज़्यादा इजी है, क्योंकि आपका 10 मिनट का 5 मिनट का मैसेज सुनना इज़ नॉट गुड। लोगों ने नया तरीका निकाला है। तो प्लीज़ ओनली व्हाट्सएप मैसेज अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है। टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट, क्योंकि ये चैनल आप लोगों की वजह से है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लोग क्यों आपको मार्ग भ्रमित करने के लिए बदनाम किया जा रहा है, क्या आपकी लाइफ में घट रहा है। फोकस बना के रखिएगा। जो चीज़ें भी निकल के आती हैं। और एक चीज़ आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, गर्मी बहुत है तो पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए जितना आप कर पाएँ, पानी का अरेंजमेंट, खाने का अरेंजमेंट, क्योंकि वो बेज़ुबान हम लोगों पर ही आश्रित हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप उनके लिए थोड़ा सा समय निकाल के उनके खाने पानी का अरेंजमेंट कर पाएँ। तो चलिए क्या हो रहा है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स। वाह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्यों हो रहा है ऐसा, है ना? क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, जिन लोगों को कुदरत का करिश्मा नज़र नहीं आ रहा है, जिन लोगों को डिवाइन की ब्लेसिंग्स नज़र नहीं आ रही हैं, वो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और यूनिवर्स के न्याय को कभी भी इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सबसे पहले मैं टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की अगर बात करूं, आप लंबे समय से किसी काम के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना? आप प्रतीक्षा कर रहे हो सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने रोज़गार के लिए, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने करियर के लिए, या कोई फाइनेंशियल इशू, कोई ऐसी चीज़ जो जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, लेकिन उसके लिए आपकी डिपेंडेंसी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी कि आप सक्षम हैं उस काम को करने में, बट कोई थर्ड पर्सन है जिसकी इन्वॉल्वमेंट आपने स्वीकार कर रखी है बहुत टाइम से। और ये जो इंसान है हमेशा आपको टालता जा रहा है, इग्नोर करता जा रहा है, एक्सक्यूजेस देता जा रहा है ना? आप जितना इसके प्रति डिवोटी होते जा रहे हैं, जितना इनके प्रति समर्पण आप दिखा रहे हैं, उतना ही कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको इंतज़ार करा रहा है। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है। दूसरी अगर मैं बात करूँ, आपने एक चीज़ और की है कि आपने कहीं ना कहीं अपने और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के बीच एक ब्लॉक लगा लिया है, एक दीवार लगा लिया है। देखना ना, शीशे की दीवारों से पीछे से देख रहे हैं। यहाँ पे जो मैं ब्लॉक की बात कर रही हूँ वो आपके एनर्जी लेवल पे है ना। जब हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, चाहे वो इमोशनली हो जाए, चाहे वो फाइनेंशियली हो जाए, तो हम अपने आसपास का एरिया, अपने आसपास की प्रोग्रेस नहीं देख पाते हैं। यही गलती आप इतने टाइम से कर रहे थे, ठीक है। सडनली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी लाइफ में, आपके आसपास कुछ मुझे मिरेकल्स होते नज़र आ रहे हैं ना। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपका दिमाग चलना शुरू हो गया हो कि भाई वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी तो नहीं चलेगी, या कुछ रियलिटी किसी की निकल के सामने आई हो कि ये इंसान तो जीवन भर आपको वेट ही कराने वाला है, और आपके हालात थोड़े से अलग होते जा रहे हैं कि अब आप शायद इंतज़ार करने की, वेट करने की सिचुएशन में नहीं हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले कुदरत का न्याय समझिए, ये जो वॉन्ट्स की एनर्जी है ना, इसको हटाइए, क्योंकि मैं अभी आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ, सामने वाले पर्सन की एनर्जी मैं अभी इस कार्ड के बाद निकालूंगी। तो आपके जीवन में जो तनाव है उसको हटाइए। अब आपको वर्क करना है अपनी प्रॉब्लम पे, या आपको वर्क करना है सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी आप सॉल्यूशन पे वर्क कीजिए, रास्ता देखना शुरू कीजिए। आपके खुद के हाथ में आपकी डेस्टिनी है। जैसे ही आप ये वॉन्ट्स को हटाएंगे जो आप पकड़ के बैठे हैं, है ना, आप देखेंगे कि आपका हाथ फ्री हुआ, माइंड फ्री हुआ, मेरेकल्स होने शुरू हो गए, जीवन में कुछ प्रकाश आना शुरू हो गया, जो ब्लॉक था, जो हर्डल्स थी, वो धीरे धीरे हटनी शुरू हो गई। और आप ये देखेंगे कि क्या ये इतना इजी था? हाँ, इतना ही इजी है। जब मेरेकल होते हैं ना, तो इजीली चीज़ें होती हैं, इजीली घटनाएं घटती हैं। बट हमारी समस्या है, हम मेरेकल्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारी समस्या है, हमें यकीन ही नहीं होता है कुदरत हमारे साथ है। तो यहाँ पे आपके साथ कुदरत अब हो रही है, कुदरत आपका वर्क कर रही है। आपने इस टाइम में ना, लोग कहते हैं ना गोल्डन पीरियड, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सिर्फ किससे? नज़र से। अपने आप को प्रोटेक्ट करना है नेगेटिव थॉट्स से, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है नकारात्मक ऊर्जाओं से ना। जो भी दिमाग में विचार आते हैं उल्टे सीधे, जो भी दिमाग में बेचैनी होती है, जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, जो भी डिवाइन की मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, या मैसेज पहुंचते हैं लेकिन उनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि ये आपका सब्र, ये इंतज़ार आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए नई कुछ व्यवस्था कर रही है ना। डिवाइन आपके लिए नई व्यवस्था कर रही है, जिससे आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे, दुख से, तकलीफ से, बेचैनी से, है ना। जो आपको वश में करने की कोशिश कर रहा है, या जिसने अभी तक आपको वश में किया है, उसके हाथ कहीं ना कहीं निराशा लगती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं वो अपनी करनी पे अपने आप को खुद ही बेचैन होता नज़र आ रहा है। खुद ही उसकी एनर्जी ऐसी होती नज़र आ रही है कि उसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ से निकलना चाहिए। आप देख रहे हैं कि दूसरे लोगों को क्या प्रॉब्लम है। अगर आप निकल रहे हैं तो कौन व्यक्ति है? ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक से ज़्यादा लोग हैं सबसे पहली एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अपनी लाइफ में बहुत खुश लोग हैं, अपनी लाइफ में स्वतंत्रता से जी रहे हैं। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इन लोगों को वार करना, है ना, बातों के वार करना, मीठी मीठी बातें करना, एनर्जी को छुपा के रखना ना, बैक स्टैब करना, पीठ पीछे वार करना, पीठ पीछे बातें करना, पीठ पीछे षड्यंत्र रचना। अब षड्यंत्र पीठ पीछे क्यों रचा जा रहा है? क्योंकि ये आपकी पावर को जानते हैं, ये आपकी शक्ति को जानते हैं। सबसे पहले ये 3 जो लोग हैं, जो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, इनको आपके ड्रीम बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, इनको ये भी पता है कि आप अपने ड्रीम को अब अचीव करने वाले हैं। इनको ये भी पता है कि आपके अंदर जो साहस है वो किसी और के साथ पास नहीं है। इन तीनों में से किसी के पास साहस नहीं है। तो ये लोग क्या कोशिश करेंगे, आपको ध्यान रखना है, आप जो भी काम करने जा रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने बहुत लंबे टाइम से वेट करके रखा था, 1 साल, 2 साल, 3 साल, डिपेंडेंसी हो गई, तो उस काम को करने से पहले आपको इन 3 लोगों को नहीं बताना है। ठीक है, जीवन में जो ये 3 व्यक्ति हैं, जो ये ट्रिनिटी की एनर्जी है, इसको नहीं बताना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए, जब इंसान कामयाब होता है ना, तो उसकी खुशबू चारों तरफ खुद फैलती है। आप ये गलती करते हैं कि कुछ भी करने से पहले, क्योंकि आप इन पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं ना, क्योंकि आप इन पे विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी जो क्वालिटी है ना, वो कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, आपको जो खुद को नहीं दिखती हैं। और आप क्या करते हैं, अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन लोग आपके कैरेक्टर के बारे में, लोग आपकी पावर के बारे में हमेशा गॉसिप्स करते हैं, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अभी भी ये लोग यही करने में
लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जब इनको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, तो बेवजह के ऑफर्स, बेवजह की प्लानिंग्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बेवजह के ड्रीम्स, जो सिचुएशन पास्ट में थी उसी सिचुएशन में फिर होता है ना बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े सपने दिखाना, बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाना, यहाँ पे आपकी एनर्जी को तोड़ने के लिए फिर से आपके साथ वो किया जाएगा, फिर से आपके साथ ऐसी प्लानिंग की जाएगी, ऐसे बेवजह के ऑफ़र आपको दिया जाएगा जिससे आपको लगेगा कि फिर से सिचुएशन पॉजिटिव हो रही है और मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। बट ये ड्रीम ही है। आपको अपने लक्ष्य को अगर पाना है तो आपको अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी, है ना। आपको ये समझना पड़ेगा, जहाँ आज तक आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है, जहाँ आज तक आपके रिश्तों को वैल्यू नहीं दी गई है, आपका शायद इससे पहले भी आपको पता चला है, नहीं चला है, कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, ठीक है, फिर भी आपने अपनी मर्यादा में रहते हुए चीज़ों को बैलेंस किया, फिर भी आपने अपने आप को रोका, कंट्रोल किया। सब कुछ पता होने के बाद भी हो सकता है आपने इन लोगों को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे कहूँगी कि कोई कितना भी आपके लिए षड्यंत्र रचे, कोई कितनी भी अब आपके सामने क्या ना मीठी मीठी बातें करें, पॉजिटिव ड्रीम दिखाए, आपके साहस को समझ चुका है, लेकिन आपको अपने फ्यूचर के प्रति अलर्ट रहना है ना। अगर ये टाइम हाथ से निकल गया, है ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अगर आपने अभी भी कदम नहीं रखा, अभी भी आप मूव ऑन नहीं हुए इन लोगों के, या फिर से इन लोगों के चक्रव्यूह में आ गए, फिर से इन लोगों के जाल में फंस गए, तो आपके पास फिर से रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको चाहे कितनी भी क्रिएटिविटी लगे, है ना, आपको कितना भी लगे कि क्योंकि मैं इन लोगों इतने टाइम से साथ हूँ, या कई बार क्या होता है कि हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं ना, हमें लगता है कि हमारी एनर्जी जो है इन्हीं के साथ मैच करती है, दूसरे लोगों से हम बात करेंगे तो हमें कुछ नया ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मेहनत कर लीजिएगा, बिकॉज़ ये लोग कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। ये लोग हमेशा कहते हैं ना, आप ही का खाएंगे और दूसरे की गाएंगे, आप ही को नीचे गिराएंगे, आप ही के बारे में नेगेटिव बातें करेंगे और आप ही से ये दिखाएंगे कि नहीं ये आपके फेवर में है ना। यानी कि इनकी करनी और कथनी में हमेशा फ़र्क होगा। यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी शक्ति को छीनने की कोशिश की जाएगी ना, आपके साथ जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, आपके साहस को किसी भी तरह से पीछे खींचने की कोशिश की जाएगी, और ये कोशिश की जाएगी कि आपने जहाँ से शुरुआत की है आप वापस वहीं आ जाएं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके जीवन में कभी खुशियाँ ना आए, आप कितने ही ड्रीम देख लीजिए, आप कितने ही पॉजिटिव हो जाइए अपने जीवन में, बट ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये व्यक्ति मानने वाले ही नहीं है आपको चोट पहुँचाए बिना ना। चुपके से वार करेंगे, आपकी एनर्जी को चुपके से तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको चुपके से विपरीत परिस्थिति में डालना शुरू करेंगे ना। आप समय ठीक है, ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट ये लोग ऐसा नहीं होने देंगे। ये रखिएगा, चारों तरफ से अगर आपकी अचीवमेंट आ रही है ना 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो ये चारों तरफ से आपकी बुराइयां करनी शुरू करेंगे, है ना। ये चारों तरफ से ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि समथिंग इज़ नॉट गुड ना, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ नेगेटिव है, कुछ ऐसा है जो आपने गलत तरीके से कमाया है, कुछ ऐसा है जो आ, सही नहीं है ना। यानी कि आपके चरित्र के विरुद्ध भी, आपकी कैपेबिलिटी के विरुद्ध भी, आपके सोचने समझने की शक्ति के विरुद्ध भी ये सब लोग नेगेटिव ही करेंगे ना। आपको हो सकता है कुछ जगह से नई नई बातें सुनने को मिले, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये षड्यंत्र किए जा रहे हैं और इन षड्यंत्र का मकसद ही है आपको दुख देना, परेशानी देना। 9 ऑफ स्वॉर्ड, हो सकता है कोई तंत्र मंत्र करने की भी कोशिश करे आपको रोकने के लिए। अगर आपको हेडेक फील हो रहा है, ठीक है, अगर आपको नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, अगर आपका काम बनते बनते रुक रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा काम अब तो बन जाना चाहिए क्योंकि मैंने मूव ऑन कर लिया है, अब तो मेरा काम अच्छा हो जाना चाहिए क्योंकि मैं डिवाइन की साथ समझ रही हूँ उसके इशारों को, या समझ रहा हूँ, डिवाइन को टाइम भी दे रहा हूँ और डिवाइन जो मेरे साथ कर रही है मुझे वो समझ में आ रहा है, बट फिर भी मेरे साथ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, फिर मैं दुख में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, मेरी जो
सोल है वो कहीं पीड़ित है, तो उसका रीज़न है कि हो सकता है आपके ऊपर इवल आई का असर हो। उसके लिए बेस्ट है सैटरडे, या तो 7 डेज सॉल्ट वाटर से नहा लीजिए। अगर सिर्फ इवल नज़र दोष है, इवल आइज़ हैं, तो वो निकल जाएगा। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो अपने बेड के साइड में रॉक सॉल्ट रख लीजिए, या अपना जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे सॉल्ट लैम्प जला सकते हैं, वो सॉल्ट को साइड में रख सकते हैं, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आपसे दूर हो जाए। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जितना आप स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, स्पिरिचुअल मतलब आपकी इंट्यूशन पावर जितनी स्ट्रांग होती जा रही है, उतना ही ये लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आप भविष्य में जितना अचीव करेंगे ना, लोग उतना आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जो जो 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ना, हो सकता है आप ऐसी पोजीशन पे पहुंचने वाले हों, हो सकता है आप अब सबसे हटके आपका जो हार्ड वर्क है ना, आपने वो अचीव कर लिया हो जो लोग पूरे तरीके से आपको रोकना चाहते थे, जो लोग पूरे तरीके से चाहते थे कि आप कभी अचीव ना कर पाएँ। और यहाँ पे ये वही लोग होंगे जो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से आपको तोड़ेंगे, आपके बहुत क्लोज, आपके बहुत करीब ना। आपने जो पोजीशन अचीव की है उसकी वैल्यू ना करें, आपको ऐसा कहना शुरू कर दें कि ये क्या किया है आपने लाइफ में, कुछ होता नहीं है ना। किसी भी तरह से नेगेटिव तोड़ना, तो यहाँ पे द हाईएस्ट प्रिस्टेस की एनर्जी कह रही है, जैसे आपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड की एनर्जी को समझा है ना, ऐसे ही यहाँ पे हाईएस्ट प्रिस्टेस की एनर्जी, ईश्वर आपको ये संदेश दे रहा है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए ना, आपको इस मार्ग को नहीं छोड़ना है ना। अब जो आप ईश्वर से आपको अटेंशन मिल रही है, डिवाइन से आपको अटेंशन मिल रही है, डिवाइन से आपको पावर मिल रही है, अब आपको उस रास्ते पर चलते जाना है, बढ़ते जाना है, और यही आपकी फाइनल मंजिल है। कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी भ्रमित करे ना, कोई कितना भी आपको तोड़ने की कोशिश करे, आपको टूटना नहीं है, झुकना नहीं है। जितना आपको नेगेटिव फोर्स भेजी जाए उतना ही आप मेडिटेट कीजिए, उन नेगेटिव फोर्स को अपनी लाइफ से निकालिए, हील कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। बिकॉज आपको स्ट्रगल करके ही सब कुछ मिलना था, ठीक है। अब आपने क्या किया, स्ट्रगल जो है गलत जगह पर कर दिया। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रगल भी अगर सही जगह पे करोगे तभी सही रिजल्ट आएंगे, और यही डिवाइन इस टाइम पे आपको समझा रही है। स्ट्रगल कीजिए, सही जगह पे कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कीजिए, हाईएस्ट प्रिस्ट अपने आप का कनेक्शन बना के रखिए। जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं, जब आपका 100%, जब हाईएस्ट प्रिस्टेस की तरह आपका 100% कनेक्शन बन जाएगा ना डिवाइन से, उसके बाद कोई भी व्यक्ति कितना भी साहसी हो, कितना भी बैलेंस करे, कितना भी ब्लैक मैजिक करे, कितना भी 9 ऑफ पेन दे, तकलीफ दे, दुख दे, दर्द दे, डिवाइन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, यूनिवर्स से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और जब यूनिवर्स ने ठान लिया है कि आप अचीव करें, यूनिवर्स ने ठान लिया है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, तो दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। तो आपको जो मार्ग प्रदर्शित किया जा रहा है डिवाइन के प्रति, वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में अचीव करेंगे, वैसे वैसे लोग आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, वैसे वैसे लोग आपके चरित्र पे उंगलियां उठाएंगे, वैसे वैसे लोग आपके बारे में बुरा भला बोलेंगे, ठीक है। तो इन षड्यंत्रों में फंसने की बजाय अपनी मंजिल पर ध्यान रखना, और वो शक्ति कहाँ से आएगी, आपको हाईएस्ट विस्टस से, मेडिटेशन से, डिवाइन के साथ। कोई मनुष्य आपको ये शक्ति नहीं दे सकता, आपको दे सकता है तो सिर्फ ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की पावर दे सकती है। तो इस पे फोकस बनाए रखिएगा। और कृष्ण मेरे क्या कह रहे हैं आपके बारे में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस रीडिंग के बारे में, ये भी हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मेरे कृष्ण। आत्मा है ना, द हार्पेंट, जो हाईएस्ट प्रिस्टेस की एनर्जी कह रही है। एंड वन मोर कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। 100% आपका वक्त बदल रहा है ना, समय का पहिया घूम रहा है। जो लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हमेशा दोष निकालते हैं, जो लोग हमेशा घुमाने की कोशिश करते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनके विरुद्ध ईश्वर ने काम करना शुरू कर दिया है। षड्यंत्रों की कोई जगह नहीं है अब आपके जीवन में। आपको कोई नेगेटिव एनर्जी देना चाहेगा तो वो नेगेटिव एनर्जी उसके पास जाएगी। बट क्या करना है आपको, आपको अपने दिल और दिमाग, आत्मा ना, तीनों को बैलेंस करके रखना है। तीनों की एनर्जी को, तीनों की पावर को अपनी लाइफ से दूर नहीं जाने देना है। अपने आप को
ऐसा फील नहीं होने देना है कि आप एक अनवांटेड सोल हैं और आप एक अनवांटेड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि लोग ऐसा कराने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वक्त का पहिया घूम रहा है ना, जितना आपने इंतज़ार किया है उससे कहीं ज़्यादा ईश्वर आपको देने के लिए अब आतुर है। अब आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो आप पर डिपेंड करता है। आप थक के यहाँ भी बैठे रह सकते हैं, इंतज़ार भी कर सकते हैं और मूव करके व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे भी आ सकते हैं, है ना। ये कर्म की थ्योरी है। अभी तक जो चल रहा था डेस्टिनी प्लस कर्म मिक्स चल रहा था। आज जो ये वीडियो जो आपके पास आई है, सामने आई है, ये टोटली आपको कह रही है कि उठिए, कर्म कीजिए। डिवाइन ने कुछ और डिसाइड कर रखा है, उठिए, उसको पूरा कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए। विरोधी चाहे कुछ भी चाहें, आपको तोड़ नहीं पाएंगे। अगर कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।